Azad Maidan where protests in Maharashtra and Mumbai city are held. And today I am interviewing a gentleman by the name of संजय कुराडे. तो संजय कुराडे साहब, मुझे कल ही पूछना था कि आप किस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं? सर, मेरे ऊपर आज जो अन्याय हुआ है इसलिए मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ. और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ. और पूना डिस्ट्रिक्ट में जूनियर डिवीज़न में मेरे ऊपर 7 एफआईआर दर्ज हुए. और 7 एफआईआर दर्ज जो हुए वो सब झूठे मामले हैं. हालांकि लगभग एक मामला छोड़ के सब में डेट टाइम नहीं है एफआईआर लिखते समय. और एक मामला छोड़ के सब में चार्जशीट भी दायर की है. मेरी ये मांग है कि अगर जब मेरे ऊपर अगर झूठी एफआईआर कर दी तो जो शिकायत करता है मेरा है और जो विटनेस है उनका टॉवर लोकेशन एटलीस्ट जांच करना चाहिए. लेकिन वो जांच भी नहीं कर रहे. तो मेरा डिमांड ये रखा है कि मेरा शिकायतकर्ता और पुलिस वालों का या जो आई विटनेस है उनका आप नार्को टेस्ट करवाइए. लेकिन वो भी कर नहीं रहे. मैंने बहुत सारे खत लिखे, गवर्नमेंट को खत लिखे, वो भी नहीं हो रहे. और पुलिस वालों के खिलाफ जो उन्होंने गलत काम किया है, मेरा एफआईआर भी नहीं ले रहे, तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए आईपीसी सेक्शन 166A एंड 166 के तहत. लेकिन वो भी नहीं हो रहे. तो ये मेरे 5 डिमांड है. 5 डिमांड अभी फुलफिल नहीं हो रहे, तो इसलिए मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ. तो ये जो एफआईआर आपके साथ हुआ है संजय साहब, ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने किसी किस्म का करप्शन को एक्सपोज किया है ना. ऐसे नहीं कि सडनली आके आपके ऊपर एफआईआर किया है. ये आपने किसी किस्म का कांड या करप्शन एक्सपोज किया है ना सर. तो वो क्या चीज़ था, उसके बारे में बताइए. सर, ऐसा है ना कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट ज़रूर हूँ और मैं आरटीआई के तहत सब जगह ऐसा करस्पॉन्ड करता रहता हूँ. लेकिन मेरे गांव में कैसे, जो मेरे गांव में ये सब चीज़ मैं किया है, सब मिलके आके पुलिस वाले पॉलिटिशियन मिलके ये सब किया है. 7 में से 3 एफआईआर 3 जो शिकायत करता है वो तो उनको मैं कभी तो देखा भी नहीं है, आज तक देखा नहीं है. और फिर भी ऐसे मामले हुए ताकि मैं ये सब ना करूं. और मैंने बहुत सारे लोगों को आरटीआई के बारे में जानकारी दी. मेरे गांव में जो आरटीआई यूज़ कर रहे हैं मैं उनको अच्छी तरह गाइड करता हूं. तो मेरे जरिए आरटीआई का वहाँ ज़्यादा करके प्रसार हुआ. तो जाहिर है कि उन लोगों को मेरी वजह से काफ़ी तकलीफ हुई और यही लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे झूठे मामले कर दिए. तो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने एफआईआर किया है उनको साथ में पुलिस लेकर आपके ऊपर झूठे इल्जाम डाले? जी, मतलब वो मोरे एफआईआर करते वाले तो मोरे. इसमें बहुत सारे काफ़ी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, सब पार्टी के. और इन्होंने सब इस तरह का मेरे ऊपर सब एलिगेशन लगाए. तो आपके गांव कहाँ पर संजय साहब, जहाँ पर आप लोगों को सिखाते हैं, एफआईआर के बारे में जानकारी दे रहे हैं? पूना डिस्ट्रिक्ट में जुन्नर तालुका है जी. और वहाँ एक आलेगांव करके है, वहाँ मेरा नेटिव प्लेस है जी. और जुन्नर तालुके में मैं काफ़ी काम कर चुका हूँ जी. और बहुत सारे अच्छा वर्क किया है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा राहत मिला है. और एक्टिविज्म तो वहाँ काफ़ी फैल गया. आरटीआई पहले मालूम नहीं था लोगों को, मेरी वजह से आरटीआई कानून मालूम पड़ गया. तो मुझे बताओ, ये जो मेन चीज़ होती है जहाँ पर आपके ऊपर एफआईआर डालने चालू किया, कोई ना कोई ऐसे एक आरटीआई होगा जिससे इन लोगों को तकलीफ हुआ. तो वो कौन सी चीज़ थी जहाँ से शुरुआत होगी? भाई एफआईआर, जैसे मैंने अखबार में पढ़े हैं कि आपके ऊपर 7 एफआईआर किया. जी, ऐसा है ना कि मैं लगभग 2010 से वहाँ मैं काम कर रहा हूँ. और आरटीआई मतलब क्या, जानकारी लेना. आरटीआई जानकारी लेना और सोशल मीडिया थ्रू एक्सपोज करना. और जैसे एक्सपोज होता है तो बहुत सारे लोग मतलब तकलीफ में आ गए. और पुलिस वालों के खिलाफ भी मैंने बहुत सारे इलीगल जो एक्टिविटी होती है वहाँ में शिकायत की. तो सब मिलके उनको लगा कि ये तकलीफ वाला काम है, इनको कहीं ना कहीं फंसाना चाहिए, अटकाना चाहिए, इनका काम कम होना चाहिए, इनको प्रेशर में डालना चाहिए. इसलिए सब मिलके नेक्सस बना के मुझे फंसाया गया है. हाँ, तो मुझे बताइए, ये जो अभी ये लोग जो आपके खिलाफ जो कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसे, आपको पर्सनली, आपके परिवार को कुछ ऐसे तकलीफ हुआ है? पर्सनली तो नहीं, जो भी हुआ है लीगली तौर पे जो तकलीफ हुआ है. अभी 3 साल से मैं इतना परेशान हूँ और ये सब कानूनी पेचीले में ये सब कर रहा हूँ. अभी कोर्ट के चक्कर गांव में कम से कम 1-2 बार तो गांव जाना ही पड़ता है. तो मेरा जो बाकी है निजी जिंदगी में उसमें काफ़ी फर्क पड़ा हुआ. तो आपको ऐसे कुछ पुलिस में कभी अरेस्ट नहीं किया है ना? नहीं, उस मामले में अरेस्ट किया था. लगभग मैं 1 महीना अंदर था. 1 महीना? 1 महीना अंदर था, 35 दिन. तो ये कौन से केस में आपको अंदर किया था इन लोग ने? क्या बता? ये सब एक पहला जो केस था वो मामला ऐसा हुआ कि एट्रोसिटी डाल दिया, बाद में खंडनी का एक्सटॉर्शन का मैटर डाल दिया. बाकी 6 मामले तो एक्सटॉर्शन की है.
और एक मामला छोड़ के किसी में डेट टाइम नहीं है, क्योंकि जी। उनको मालूम है अगर डेट टाइम लिखेंगे तो ये बंदा कहीं ना कहीं रहेगा। जैसे मैं डोंबिवली में रहता जी। हूँ, तो डोंबिवली में रहेगा तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी के निगरानी में रहेगा, जी। तो सीसीटीवी निगरानी में कोई डेट लिखेंगे तो ये बंदा उधर था, ये प्रूव कर सकता है। जी। इसलिए हर एक एफआईआर छोड़ के उनको पता है कि ये आदमी प्रूव कर सकता है इस दिन को, एक डेट को, मैं कहा हूँ। अच्छा, ये जो एक एफआईआर जो बोल रहा है, आपको लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बनाया वो सही बनाया है? हाँ। वो कौन सी एफआईआर है? वो सही नहीं बनाया, सही मतलब मीन्स टेक्निकलिटी के मुताबिक। हाँ, तो एक्चुअली मैं गांव में था और उनको पता था ये गांव में आया हुआ है, जी। उनको मालूम था वो डेट टाइम बराबर, मतलब लगभग वही टाइम लिख दिया जब मैं गांव में था। जी जी, लेकिन किसी में भी डेट टाइम लिखा नहीं। समझ गया। तो ये जो एक एफआईआर है जिसके ऊपर क्यों बोलते हैं ना लीगली टेक्निकलिटी है, हाँ। वो एक ही है, हाँ, लेकिन एक ही। वो जो भी कंप्लेंट है वो गलत है। जी जी, जो भी गलत है। तो अभी आपके मांग क्या है संजय साहब? सर मेरी ये मांग है कि जो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जितने भी लोग हैं, शिकायतकर्ता हो, आयो हो, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो या ड्यूटी ऑफिसर हो जिन्हें मामला दर्ज किया है, या जो प्रभारी है, इंचार्ज है ऑफ द पुलिस स्टेशन, और मैं, ये सबकी नार्को टेस्ट तो होने चाहिए जी। ये मेरी मांग है। और दूसरी बात है, शिकायत करता हूँ मैं और जो भी आई विटनेस है या जो विटनेस लगाए हुए, उनका सब मोबाइल टावर लोकेट किया जाए कि उस वक्त मैं कहा था। चलो उनको मालूम नहीं है, उनको याद भी नहीं रहेगा शिकायत कर कभी मैं उनके पास गया था खंडनी मांगने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, तो कम से कम टावर लोकेट करके तो पता चल सकता है। लेकिन संजय साहब, मुझे ये पूछना था, ये नार्को टैक्स टावर लोकेशन की जरूरत ही जरूर नहीं है जब इनके एफआईआर में ना डेट है ना टाइम है, तो उससे तो जाहिर होता है कि भाई ये लोग गलत काम किया है। सर ऐसा है ना, सीआरपीसी 154(1) के तहत कोई भी मामला हो, सच या झूठा हो, पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ता है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन इन्होंने चार्जशीट दायर किया, तो इन्वेस्टिगेशन क्या किया? एग्जैक्टली इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनको फंसाना ही था। समझ तो पुलिस और ये सब पॉलिटिशियन मिलके, लोकल पॉलिटिशियन मिलके सब नेक्सस बना के ये सब काम कर दिया है। और जो भी 3, मैंने जैसे पहले बताया कि 3 शिकायत करता है जिनको मैं कभी आज तक देखा भी नहीं। समझ गया। हाँ, नहीं, ये लोग लेके आए लोगों को, भाई तुम इसके खिलाफ कंप्लेंट करो, वही हो रहा है ना? हाँ। और सर अभी है ना, कल मुझे मिल आया है पुणे एसपी से, मुझे अभी तड़ीपारी का एक्सटेंशन का मुझे नोटिस आया है, और आज मुझे बुलाया है सब, क्योंकि उनको पता है कि मैं आज़ाद मैदान हूँ या आंदोलन कर रहा हूँ, और उन्होंने आज का ही डेट दिया कि आप उधर 11 बजे आ जाओ। मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि उनको ये आंदोलन उनको पता लग गया है। हाँ, उनको ये लगाना है, ये स्थगित करना है, और उनको लगता है कि ये मैं ये ना करूँ, इसलिए मुझे आज ही बुलाया। और 3 जिला यानी कि पूना डिस्ट्रिक्ट, नगर डिस्ट्रिक्ट और थाना डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से यहाँ से मुझे हद पार यानी तड़ी पार करने का नोटिस दिया है। एनीवे संजय साहब, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके साथ बहुत लोग सपोर्ट में खड़े हुए हैं जी, और आपके इस वीडियो के जो अवेयरनेस के माध्यम से लोगों को ये जानकारी हुआ है कि भाई हमारे जो पुलिस सिस्टम में भी करप्शन हो रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हुआ है। तो और इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं उनको सपोर्ट किया करो जिनके ऊपर गलत किस्म के केसेस लगाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हो रही थी, तो भी मतलब इनके खिलाफ मैं करा था, तो फिर इन्होंने लगा कि चलो इसका बंदोबस्त करते हैं, तो मेरे ऊपर 7 मामले दर्ज एफआईआर एक्सटॉर्शन पहला। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, भारत माता की जय। जोसेफ सर गुड इवनिंग। कुराडे सर का जो आपने फास्ट कर डाला था, हम उनका फास्ट अभी तोड़ रहे हैं वड़ा पाव के साथ, और ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। प्रेमो।